हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप? आई माया शर्मा वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला जो ब्रांड नहीं इमोशंस है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अनदर टॉपिक दैट इज फ्रॉम ग्रामर ऑफ इंग्लिश. ठीक है बेटा, आज करने वाले हैं मॉडल्स. मॉडल्स यानी कि ये यू कैन से दैट इट एक्सप्रेसेस मोड एंड मैनर ऑफ सेंटेंस. यानी कि आप किसी से बहुत ही प्यार से बात करते हैं, आप किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं, तो ये मॉडल्स भी उसी रिस्पेक्ट को, भाव को, इमोशंस को, फीलिंग्स को बताता है. राइट? सो वी कैन से दैट ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल्स नहीं मेरे दोस्त, ये इमोशंस का समंदर है. और इसके मीनिंग को समझकर इसके फीलिंग्स को समझना है और मार्क्स लेकर आने हैं. ठीक है बेटा, अब क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सेगमेंट है, ध्यान से सुनना है बिल्कुल. चलिए जरूर, धीरे धीरे ही सही, चलते रहिए धीरे धीरे ही सही, क्योंकि अक्सर रुका हुआ पानी एक लेवल के बाद सड़ने गलने लगता है. सो इसी तरह से आप अपनी लर्निंग स्किल्स को कंटिन्यू रखिए. एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लेने के बाद आप उसमें एक्सपर्टाइज हो गए हैं, ये सोचकर उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है. तो ये शायरी इसीलिए समझाई थी कि कोई भी टॉपिक है उसे रिवाइज करते रहिए. लर्निंग एक इमॉर्टल प्रोसीजर है जो कभी खत्म नहीं होता. रास्ते में चलते चलते सीख सकते हैं, सोते सोते भी सीख सकते हैं, बैठे बैठे भी सीख सकते हैं. हर चीज में एक लर्निंग होती है, नजरिए का फर्क होता है. नजरिया बदलिए, नजारे बदलते हुए दिखेंगे. आए बात समझ में? सो इसी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से चल रहा है. ठीक है भाई, चलिए. सो सबसे पहले समझ लेते हैं बेटा, क्वेश्चन को करने से पहले, क्या क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट मॉडल्स. कि यार ये मॉडल्स होता क्या है. कुछ लोग इसे मॉडल्स बोलते हैं, कुछ लोग इसे मॉडल्स बोलते हैं. आपकी श्रद्धा, आपको जो बोलना है आप इसे बोल सकते हैं, ये बुरा नहीं मानता. ठीक है, अब देखिए क्या है आपके ग्रामर के हिसाब से आपकी जो कैटेगरीज दी हुई थी. ठीक है, अच्छा ये वाला कलर हाईलाइट नहीं होता है, ये वाला. मॉडल्स क्या हो गया? द वे, द मोड एंड मैनर. यानी कि सबसे पहले इट एक्सप्रेसेस, क्या भाई? इट एक्सप्रेसेस मोड एंड मैनर ऑफ सेंटेंस. किस तवज्जो से बात की जा रही है, रिस्पेक्टफुली, बहुत ही रूडली, बहुत ही बदतमीजी से, बहुत ही अच्छे से, स्वभाव से, सज्जन तरीके से. इट एक्सप्रेसेस मोड एंड मैनर ऑफ सेंटेंसेस. यानी कि ये सेंटेंसेस में छिपे भाव, फीलिंग्स को दर्शाता है, उसी को हम कहते हैं मॉडल्स. ठीक है बेटा, अब आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ 13 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा 13 को समझ लोगे तो सारा मॉडल आपकी मुट्ठी में, और जो 10 मार्क्स का ग्रामर आने वाला है उसमें मार्क्स लूज नहीं करोगे. ठीक है, नंबर वन कर लेते हैं. टाइप्स देख लेते हैं अब मॉडल्स के जो टाइप्स हैं बेसिकली उसको कवर कर लेते हैं. 1 मिनट रुके, कलर बना रहे थे, बन गया. कैसे है? ये है मॉडल्स. ठीक है, मॉडल्स ने कहा पहले समझ तो लो मैं हूं क्या. तो मॉडल होता है किसी सेंटेंस के भाव को व्यक्त करना, किसी सेंटेंस की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना. अब टाइप ऑफ मॉडल्स क्या होते हैं? नंबर 1 है कैन. ठीक है, इसकी बहन है कुड. भाई बहन के फॉर्म पे समझेंगे. कैन कुड भाई बहन है. ठीक है, उसके बाद मार्केट में इनका कजन सिस्टर आ गया, दैट इज विल. ठीक है, फिर उसकी कजन सिस्टर वुड. ठीक है, बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग रहते हैं घर पे. सो कैन कुड रियल सिबलिंग्स है, विल वुड रियल सिबलिंग्स है. उसके बाद आ गया एक और सेगमेंट, दैट इज शेल. उसकी बहन शुड. ओके बच्चा, क्लियर है? कैन कुड हो गया, विल वुड हो गया, शेल शुड हो गया. उसके बाद एक और कजन
अच्छा ये मैंने यहाँ पे इसकी पूंछ को गलत तरीके से बना दिया है, ठीक है, शेल शुड। उसके बाद क्या हुआ, मे माइट। उसके बाद दूसरा कजन का कपल, दूसरा कजन भाई बहन, दैट इज मे माइट, ठीक है, ये हो गया मे माइट। अब मे माइट के बाद कितने हो गए काउंट कीजिए, ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5 and 6 and 7 and 8, ठीक है। इसके अलावा जो रह गए हैं वो देखते हैं। वो सिंगल बच्चा है, सिंगल चाइल्ड है, अपने घर पे सिंगल बच्चा है। सो नंबर 1 आ जाएगा मस्ट, ठीक है, ये सिंगल है, इसके कोई भाई बहन नहीं है, ये सिंगल बेबी है, सिंगल चाइल्ड है। उसके बाद आ जाएगा ought to, ought to भी तो आएगा भाई साहब, ठीक है, ought to भी आ गया, क्लियर है। बहुत ध्यान से समझना, मॉडल्स यूं समझा दूंगी एक मिनट में, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस जो देख रहे हो ध्यान से देखना है यहाँ पे बिना वक्त गवाए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, ये एक पेयर है भाई बहन का, ये दूसरा पेयर है भाई बहन का, ये तीसरा पेयर है भाई बहन का, और ये 4 पेयर है भाई बहन के। तो ये 4 रियल भाई बहन है, कजन्स है आपस में, ठीक है। उनमें से एक कजन भाई है जिसकी कोई बहन नहीं, जिसका कोई भाई नहीं, और 2 भी उसी में से एक है, और एक और आएगा दैट इज यूज्ड टू, ठीक है बच्चा, दैट इज यूज्ड टू। आपके एग्जाम्स में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको ये वाला जो पार्ट है ये समझा रही हूँ। इसके अलावा एक आता है डेयर, ठीक है, एक आता है डेयर, और एक आ जाता है अपना, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, एक आ जाता है नीड, ठीक है बेटा। तो ये हो गए आपके पास 13, 14, काउंट कर लेंगे अभी। सो ये ओवरऑल मॉडल्स है भाई, क्या है, ओवरऑल मॉडल्स है। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में। नंबर 1, नंबर 2, कैन कुड, कैन कुड, शैल शुड, ठीक है, शैल शुड, मे माइट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद विल एंड वुड, ये वो भाई बहन हैं जो कजन्स है। अब ये अलग से कुछ ऐसे लोग हैं जो सिंगल चाइल्ड है, सिंगल है बच्चे, ठीक है, सिंगल बच्चा है, तो उसमें से क्या हो जाएगा, एक 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 13। दैट्स ऑल, इतना ही है बस मॉडल का पूरा खेला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर है, ये ऐसे समझ लिया हमने, क्लियर आ रहा है समझ में आप सभी लोगों को। अब यार देखो, सबका अलग अलग स्पेशलिटी होता है, सबका अलग अलग स्पेशलिटी होता है, सबकी अपनी काबिलियत होती है, सबकी अपनी अलग एक टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कैन है वो कह रहा है मैं तो योग्यता बताने के लिए यूज होऊंगा, मैं तो योग्यता बताऊंगा किसी की, यानी कि किसी की एबिलिटी बताऊंगा, ठीक है बेटा, एबिलिटी बताऊंगा। और क्या बताऊंगा, मैं किसी की होने की संभावना बताऊंगा, यानी कि कोई पॉसिबिलिटी है, अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो मैं वो बताऊंगा। कैन ने कहा आई एम गुड एट मैथ्स, तो मैं मैथ्स सिखा सकती हूँ। तो वैसे ही कैन ने कहा मैं लोगों की एबिलिटी बताऊंगी, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं लोगों को पॉसिबिलिटी बताऊंगी कि तुम जिंदगी में क्या कर सकते हो। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, 2 चीजें आ गई, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। उसके बाद इसने कहा कि यार इतने गुण कम है, अब मैं ना इनफॉर्मल परमिशन भी बताऊंगी, इनफॉर्मल परमिशन भी दे दूंगी। अगर किसी को मुझसे पूछकर कहीं बाहर जाना है तो मैं उसको इनफॉर्मल परमिशन भी दे दूंगी। क्लियर है बेटा, आ रहा है समझ में। सो कैन की जो क्वालिटीज है वो क्या है, एबिलिटी बताना, पॉसिबिलिटी बताना, इनफॉर्मल परमिशन। क्लियर हुआ। अब जब इसकी जो कजन है, इसकी जो कजन्स हैं वो थोड़ा थोड़ा इसको कॉपी करेंगे, पर जो इसका भाई बहन, यानी ये भाई एंड बहन का जो सिबलिंग हमने रखा हुआ है, सिबलिंग का कॉन्सेप्ट, वो इसीलिए है कि कुड कह रहा है मैं भी एबिलिटी बताऊंगा, मैं भी पॉसिबिलिटी बताऊंगा, और मैं भी इनफॉर्मल चीजों को क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, बट पास्ट फॉर्म पे। मैं क्या करूंगा, पास्ट फॉर्म पे। कैसे, जब बात होगी पुराने इंसिडेंट की,
जब बात होगी पास्ट हैबिट की, जब बात होगी आज से 10 साल पहले की कि हाय क्या वो दिन थे कि मैं बाहर मार्केट में खेलने जाता था, क्या कर सकता था यार, मैं स्पीकर बन सकता था, मैं सिंगर बन सकता था, और ऐसी ही बहुत सारी स्टेटमेंट्स। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आ गया। जो कैन की क्वालिटीज है वो कुड की भी क्वालिटीज है, पर जो कुड है वो पास्ट हैबिट में यूज होगा, और आप बोल सकते हो जो कुड है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। आया समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में एक गॉचा लिख सकते हैं। आ गया समझ में क्या? हाँ जी, ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ गया ना? दोनों की सेम क्वालिटी एंड ऑल है। अब एक विशेषता जुड़ जाएगी कुड के पास, और वो क्या है? वो है पोलाइट रिक्वेस्ट की। ये पोलाइट रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज आप मेरे लिए कर सकते हो प्लीज। समझ में आ रहा है क्या? अब इसका हिंदी में कैसे जोड़ेंगे, इसका जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो आप देखिए, इसका मतलब होगा सकता। ठीक है भाई, कुड का मतलब भी होगा सकता। समझ में आ गया? कैन कुड चमक गया, फ्लिकर। फ्लिकर मतलब क्या होता है? चमका। फ्लिकर, अगर चमक रहा है फ्लिकर, चमका। ठीक है, चमका की नहीं, समझ में आ गया? ओके भाई, अगर आ जाए तो फ्लिकर लिख दीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया है अब आपको? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इनफॉर्मल परमिशन की बात होगी तब इस्तेमाल किया जाएगा कैन का। यही पास में होगा तो इस्तेमाल किया जाएगा कुड का। और अगर थोड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये मेरे लिए कर देंगे प्लीज, तो क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। इतना क्लियर है बेटा? इतना समझ में आ गया? उसके बाद बात करेंगे शैल की। SHALL। कुछ लोग इसे शॉल कहते हैं, कुछ लोग इसे शॉल कहते हैं, कुछ लोग इसे शैल कहते हैं। सो हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं फुल, आप इसको जो कहना चाहें आप वो कह सकते हैं। अब देखिए इसका यूसेज कहाँ कहाँ होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया है मैम आपने? चलिए यहीं पे समझाती हूँ थोड़ा सा इजी बीजी तरीके से, क्योंकि यहीं पे रहेगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे लेके जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, शेल का यूज कब होगा? जब मैं बात करूंगी कमांड की। मैंने कहा यू शैल लीव नाउ, तुम्हें अब जाना होगा, तुम्हें अब जाना होगा, होगा। ठीक है, गा गा गी गी गू गू ऐसे वाला वर्ड आएगा। ठीक है भाई? सो आफ्टर दैट यहां पे डेस्परेशन दिख रही है किसी चीज के लिए, यानी कि डेटरमिनेशन भी आएगा। क्या समझ में आया? डेटरमिनेशन भी यूज होगा। विल पावर ड्रिंद निश्चित है, मॉडल्स को आज फ्लिकर करके जाएंगे, चमकाकर ही जाएंगे, वरना इस वीडियो से हिलेंगे नहीं। समझ में आया क्या? सो क्या लिखा मैम ने? शेल जो होगा वो कमांड के लिए होगा, शेल जो होगा वो डिटरमिनेशन के लिए होगा, और जो शेल यूज होगा वो किसी से वादा करने के लिए भी होगा। मैंने कहा कल 4 बजे 4 PM एट KFC में तेरे को तेरे नोट्स दे दूंगी, पक्का प्रॉमिस। आई शेल बी देयर, पक्का प्रॉमिस, वायदा रहा। ठीक है? या फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे धमकाने के लिए, डराने के लिए कि समझ रहा है वाइदू, हाँ, थोड़ा सा धमकाने के लिए भी हो जाएगा। ठीक है? यानी कि थ्रेट करना, किसी को कहना आई शेल, बोलो डिसीव यू। ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ है क्या? शेल का यूसेज समझ में आ गया। अब बात करते हैं शुड की। शेल शुड, शुड सेम कजन, मतलब कि कजन नहीं है, रियल भाई बहन है। ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, तो क्वालिटीज ऑलमोस्ट क्या होंगी? सेम होंगी, सेम होंगी। पर शुड में क्या होगा? थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी। यहां पे क्या है? करेगा। ठीक है? यहां का मतलब हुआ करेगा, या फिर बेसिकली यू कैन से गा, होगा। ठीक है? ये वर्ड प्रोमिनेंट रहेगा, करेगा, होगा, जाएगा, ऐसा। शुड में क्या होता है? चाहिए, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए आफ्टर 10 PM। ज्ञान आ रहा है भर भर के, सजेशन आ रहा है। सो क्या हुआ यहाँ पे? शुड का मतलब हो गया ज्ञान, एडवाइस, भर भर के एडवाइजेस आ रहे हैं। एडवाइस आने के अलावा यहाँ पे बताएगा नेसेसिटी, कंपलसरी है, अनिवार्य है,
तुम्हें अपने फादर मदर की बात माननी चाहिए, यानी कि शुड। समझ में आया क्या? क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके अलावा यहां पे जब बात की जाएगी सजेशंस की, जब बात की जाएगी सजेशंस की, किसकी बेटा? सजेशन, ज्ञान की, एडवाइस देना, सजेशन लेना। क्लियर है? सो क्या समझ में आया कि जब बात करेंगे शुड की तो सेंटेंस में आना चाहिए चाहिए, तुमको हमारा बात मानना चाहिए, तुमको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। या फिर बात करेंगे ऑब्लिगेशंस की, यानी कि किसी चीज की बात मानने की बात करेंगे। ऑब्लिगेशन यानी कि तुमको ये बात माननी ही चाहिए, तुम्हारे पास और कोई मौका नहीं है। मॉरल ऑब्लिगेशंस, सजेशंस, एडवाइस, नेसेसिटी, सजेशंस के बाद ऑब्लिगेशंस, ऐसे करके ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो ये फैक्टर हो जाएगा शुड का। आगे बढ़ते हुए मे और माइट की बात करेंगे अगर, तो मे का मतलब क्या होता है? शायद, शायद हो सकता है, शायद, मे बी, हो सकता है, हमको नहीं पता है। तो कैसे करोगे बेटा, जल्दी से बता दो। हाँ जी, पढ़ा है ना हमने। तो शायद का मतलब क्या होता है? यार शायद मेरी बैक लग जाए, शायद मैं फर्स्ट आ जाऊं, शायद मैं टॉप कर जाऊं। तो ऐसे सारे जो कवर पॉइंट्स हैं वो कवर करता है आपका ये शायद। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो क्या करोगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विश, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिज़ायर। मैं इसी पेज पे लिख रही हूँ बेटा ताकि आपको आगे स्क्रॉल करके ना जाना पड़े, ताकि आपको दिक्कत ना हो चीज़ों को समझने में। क्लियर है? आगे क्या है? डिज़ायर हो गया, विश हो गया, पर्पस क्या है? ठीक है, पर्पस क्या है? क्लियर? ओके जी। पर्पस के अलावा हम लोग और यूज़ कर सकते हैं इसका परमिशन के लिए, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं परमिशन, परमिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? ओके, चार चीजें हो गई, पर्पस, मोटिव, विश, डिजायर एंड परमिशन। परमिशन में भी कौन सा परमिशन? फॉर्मल परमिशन। जब हम लोग स्कूल में परमिशन लेंगे, मैम मे आई कम इन? यस यू मे कम इन। मम्मा कैन आई गो आउटसाइड? यस बच्चा यू कैन। समझ में आया? जब ऑफिस के बाहर है तो कैन, ऑफिस के अंदर है तो मे, स्कूल में है तो मे, कहीं बाहर है तो कैन। समझ में आया? फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन का ये डिफरेंसेस है जो आपको समझना पड़ेगा। आगे बात करते हैं माइट की। माइट का क्या मतलब है? हो सकता है। हमको पता नहीं है एग्जैक्टली पर हो सकता है बाबू भैया, है ना? हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। मे बी यू आर राइट एट योर प्लेस, मे बी यू आर नॉट राइट एट योर प्लेस। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो रिमोट हो जाएगी भाई, जो पॉसिबिलिटी है वो हो जाएगी रिमोट, यानी कि कम, रिमोट एरिया, थोड़ा सा कम। ठीक है? पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे भी हमने बोल दिया ना, उसके बाद हो सकता है आज बारिश आए, आएगी श्योर नहीं है, हो सकता है। उसके बाद आप कह सकते हो, ये भी हम लोग परमिशन के लिए यूज करते तो हैं, परमिशन के लिए यूज करते तो हैं, पर हेजिटेट होकर, हेजिटेट होकर। ठीक है? तो ये हो गया अपना माइट का। रिमोट पॉसिबिलिटी, परमिशन विद हेजिटेशन। सो सेम चीजें होंगी माइट में। यहां पे हमने कहा अरे काश वो दिन भी क्या दिन थे, काश वो दिन वापस आते, भगवान करे तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए, यू मे लिव लॉन्ग लाइफ, ऐसे करके सारी स्टेटमेंट्स। उसके बाद बात कर लेंगे विल और वुड की। अब बेटा शैल और विल का सारा गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा, अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है? अगला बात करते हैं विल का। तो विल का मतलब क्या होता है? होगा। ठीक है? विल का मतलब क्या होता है कि यार काश मैं अमीर होता, नहीं, काश मैं, देखना मैं इतना पढ़ूंगा कि एक दिन मैं अमीर होऊंगा।
क्लियर है? विल का यूसेज कैसे करना है वो आप देख लीजिए. यहां पे है इंटेंशन, ठीक है, यहां पे है इंटेंशन, यानी कि आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, आप किसी से कोई जिक्र कर रहे हो कि यार एक दिन ना मैं भी अमीर होगा, एक दिन ना मैं भी बैंकॉक जाऊंगा, एक दिन ना मैं भी कमाल करूंगा, देखना भाई तू. यहाँ पे भी गागी गा वर्ड यूज होगा, जाऊंगा, खाऊंगा, आऊंगा, ऐसा विल वर्ड. ठीक है, ये टेंसेस से बहुत अलग है, टेंसेस को मॉडल से ऐड मत कीजिएगा. इतना समझ में आया? अगला देखिए, यहां पे भी डेटर्मिनेशन की बात की गई है, डेटर्मिनेशन की बात की गई है. ठीक है, यहां पे भी थ्रेट की बात की, आई विल फायर यू, मैं तुम्हें निकाल दूंगा. समझ, गा वर्ड आना चाहिए, है ना, मैं तुम्हें निकाल दूंगा. फिर उसके बाद यहां पे भी थ्रेट वर्ड यूज हो रहा है, यहां पे भी वायदा हो रहा, आई विल कम विद यू. यहां पे भी प्रॉमिस करी जा रही है. अब एक बात याद रखो, ये जो शेल है और ये जो विल है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि ये वाला एडवाइस बोला है या ये वाला बोला है या ये वाला, कैसे करोगे जल्दी बता दो. सो यहाँ पे आपको एक मंत्र रखना है दिमाग में, और वो मंत्र क्या है बेटा, वो मंत्र क्या है जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो. इफ यू आर एबल टू गेट इट, जल्दी से बता दो, जल्दी, फास्ट, जल्दी बोलो, यस, डू इट. शेल वर्ड जब भी यूज करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन की, ठीक है, शेल यूज होगा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, विल यूज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ. जबकि टेंसेस में उल्टा है, टेंसेस में उल्टा होता है. सो यहां से डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों को कि जब बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की इन सभी कॉन्टेक्स्ट में तो आएगा विल, और अगर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में आएगा शेल. ओके है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, आगे चलते हैं वुड देवी के पास. सबसे पहले जो वुड है ये पास्ट भी है तो ये फ्यूचर भी है. यार वो मेरा फ्रेंड बन जाएगा, वो मेरा होने वाला हबी होगा, यहाँ पे भी होगा, गा गी ये वाले जो वर्ड्स हैं ये प्रोमिनेंट रहने वाले हैं. यहाँ पे क्या बात की जाएगी? विलिंगनेस की. ठीक है, विलिंगनेस की. किसकी बात की जाएगी? विलिंगनेस की. विलिंगनेस के अलावा मैं यहाँ पे बात करूंगी हैबिचुअल एक्शंस की. किसकी? हैबिचुअल एक्शंस की. क्लियर है? यस, नो. एंड मैं यहाँ पे बात करूंगी किसकी? प्रोबेबिलिटी की. हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की, शायद, मे भी, हो सकता है. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट तो मैंने लिखा ही नहीं. ओके, अब इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? चाहेंगे. ठीक है, चाहेंगे. क्लियर है? सो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये बोलेंगे ग गागी प्रोमिनेंट होगा, ऐसे करके. आगे देख लेते हैं. अब इतना मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला कंटेंट था जो मैंने आपको भी यहाँ पे एक ही साथ एक ही जगह पे कवर कर दिया है. ठीक है, क्लियर है? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए. हाँ जी, जल्दी से बता दो बेटा लोग, है ना. करता था भी हो सकता है, चाहेंगे भी हो सकता है, दो है यहाँ पे रीजन. करता था भी होगा. ठीक है बच्चा? ओके, करता था तो दो मीनिंग हो गए, चाहेंगे, चाहूंगा, करता था, करते थे. अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिमाग को एकदम दहला देने वाला जो टॉपिक है वो ये बचे हुए चार हैं. यूज्ड टू का मतलब होता है ये जब पास्ट हैबिट के बारे में बताता है, पास्ट हैबिट के बारे में बताता है, पास्ट एक्टिविटी के बारे में बताता है. बस इतना ध्यान रखना है. पास्ट हैबिट, पास्ट एक्टिविटी, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल. पास्ट एक्टिविटी, पास्ट हैबिट. यूज्ड टू, हुआ करता था. एक जमाना था तेरा भाई एकदम मैं सिंगर था, हुआ करता था, यानी कि ऐसा पास्ट में हुआ करता था. अब नहीं होता है. देयर इज नो लिंक विथ प्रेजेंट.
पास की बात हो रही है, जो बीत चुका है उसकी बात हो रही है। क्लियर है? ओके है, समझ गया। अब बच गया मैम डेयर और नीड, मस्ट और ऑट टू। अब बच्चे तीन ऐसी चीजें हैं जहां पे मैं सितारा लगा रही हूं, बहुत ध्यान से इनको करके जाना। इनको बिल्कुल भी मौका मत देना अपने नंबर कटवाने का, इनको बिल्कुल मौका मत देना। ये बहुत शातिर होते हैं, ये दिखने में होते हैं एक ही जैसे, पर ये अलग अलग सेंटेंसेस के साथ यूज होते हैं। उन सेंटेंसेस को समझना है कि कहाँ पे चाहिए, किस यूज में हो रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नीड की। आई नीड यू, तो जो नीड है और जो ये डेयर है, ये मेन वर्ब्स भी है और ये टेंस के उसमें अलग यूसेज है, यहाँ पे इसका अलग यूज है। क्लियर है? दोनों को क्लब मत करना, मैं पहले ही बता रही हूँ। टेंस का नीड अलग है, यहाँ का नीड अलग है। टेंस का डेयर अलग है, यहाँ का डेयर अलग है। अब कैसे अलग है बेटा? नीड का मतलब है जरूरत है, जरूरत है। ठीक है, जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है बेटा? या फिर यू कैन से दैट, यार मुझे ना वो चाहिए था, यानी कि चाहिए था। ठीक है, चाहिए, मुझे फुल मार्क्स चाहिए इंग्लिश में, यानी आई नीड, मेरी जरूरत है। समझ में आया? और डेयर मतलब क्या होता है? हाउ डे यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई भैया, हाउ डे यू, यानी हिम्मत। क्लियर है? यानी कि यहां पे आप कैसे जस्टिफाई करोगे जो नीड है, जो नीड है और जो डेयर है, ये हमेशा नेगेटिव पॉइंट को कवर करेगा। ठीक है, आप लिख लो चाहो तो। ये जरूरत बता दी मैंने, नेसेसिटी बता दिया आपको। उसके बाद कैसे बताएंगे हम इसको? जो डेयर है, जो डेयर है वो नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करेगा। क्लियर है? जो डेयर है, जो नीड है, ये दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे? एंटरटेन करेंगे। नेगेटिव, ओ सॉरी, यहाँ पे ग्रीन कलर इज नॉट इफेक्टिव, फिर बच्चे कहेंगे नोट्स नहीं समझ में आ रहा है मैम। ऑरेंज, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे भी ये नेगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। उसके बाद दोनों ही भाई साहब इंटेरोगेटिव, अरे यार ये कलर ही खत्म हो गए मेरे पास क्या, चलो ये वाला करती हूँ। ठीक है, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न, इंटेरोगेटिव। अब समझ में आ गया? नीड और डेयर दोनों ही नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एस्पेक्ट पे यूज होगा। अब देखो यार, मैंने आपको ना सब समझा दिया यहाँ पे। अगर आपने ये वाले पेज को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लिया तो इसके बाद तुम्हें कभी भी मॉडल्स सताएगा नहीं, और ये कभी नहीं कहेगा यूं ना छेड़ो हमें हम सताए हुए, ये बिल्कुल नहीं कहेगा मॉडल्स। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, दो चीजें रह गई है। अच्छा देखो, मस्ट का मतलब क्या होता है? चाहिए। ऑट का मतलब भी होता है चाहिए। ठीक है, शुड का मतलब भी होता है चाहिए, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए। मैम क्या चाहिए इन मॉडल्स को हमसे? तो बेटा देखो, एक लॉजिक देखो, आपको कैसे समझाऊं अभी, अब पेज ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तीन मंत्रा, शुड नहीं, ये वाला अच्छा नहीं है, शुड। ठीक है, शुड हो गया, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, और ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा चाहिए कब लगाना है? कौन सा चाहिए कब लगेगा भाई साहब? तो जब बात करेंगे ऑब्लिगेशंस की, दायित्व है, जब बात करेंगे ऑब्लिगेशंस की, अनिवार्य है, आपका दायित्व है, तब बात करी जाएगी इसकी। ऑट टू जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग बात कर रहे हैं नैतिकता की, हम लोग बात कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, हम लोग बात कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई। ठीक बा, समझ में आ रहा है क्या विनोद? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। और शुड तो आपको पता ही है,
बहुत सारे यूसेज में हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर ही लिया है, तो मुझे दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसे समझना है, इसका मतलब भी होता है चाहिए, ठीक है, इसका मतलब भी होता है चाहिए, ओके जी, इसका मतलब भी होता है चाहिए। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अगर कोई एडवाइस है तो ये वाला चाहिए, अगर कोई सजेशन है तो फिर ये वाला शुड, अगर कोई क्या है, अगर कोई इफ आई कैन से, अगर कोई और एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे नेसेसिटी है, ड्यूटी है, कोई ड्यूटी है, किसी का कर्तव्य है तो ये वाला होना चाहिए। किसी का कर्तव्य है तो ये होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम किसी से यू कैन से दैट कि मोरालिटी की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो ये वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। मोरालिटी की बात करते हैं तो ये वाला शुड होना चाहिए। अगर हम किसी क्या बोलते हैं, हाँ, अगर हम किसी ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशंस, सामाजिक आज्ञाकार की बात करते हैं, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ऐसे कुछ बात करते हैं तो ये वाला शुड होना चाहिए। बट अगर इसके अलावा दूसरा मस्ट है, यानी कि ये वाला है, तो इसमें आपका कंपल्शन, कंपल्शन मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? जो अनिवार्य है। स्पेलिंग गलत है या सही है? हिंदी में थोड़ा सा हमारा हाथ तंग है। अनिवार्य है, देखो हमने इंग्लिश में लिख दिया है ना, ओके, जो अनिवार्य है, क्लियर है। आगे है ought to। अब मैंने कहा ought to जो है वो सारे पॉइंट्स कवर कर लेगा, यानी एक ऐसी नैतिकता की बात कर रहा है कि यार हमें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, हमें लोगों को ज्ञान देना चाहिए, हमें लोगों को बातें बतानी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये 30 मिनट्स में मैम ने आपको ये सारा ज्ञान भर भर के दे दिया है, ठीक है। ये भी ऑब्लिगेशन है, ओके, पर ये कौन सा ऑब्लिगेशन है बच्चा? ये है नैतिकता के लिए, ठीक है, जो सभी के लिए कॉमन है। सभी को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, सभी को अपने मम्मी पापा का चरण स्पर्श करना चाहिए, सभी को अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, सभी को बड़ों की आदर सम्मान करना चाहिए। तो जब भी बात आएगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो ये वाला ought to यूज होगा, ठीक है। या फिर मैंडेटरी लिख देते हैं, अनिवार्य है, करना ही करना है, मैंडेटरी है, यहाँ पे भी नेसेसिटी है, ठीक है, आप इससे बच नहीं सकते हो। सो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन, तीनों का मतलब चाहिए चाहिए होता है, तीनों का मतलब चाहिए चाहिए होता है ना। सो इसी तरह से आपका ये हमने 30 मिनट्स में आपको पूरा मॉडल का ज्ञान दे दिया है, ठीक है भाई। बाकी अब आपको हमने इसका डिटेल आई थिंक हमने पढ़ाव में इसका आपको पूरा मॉडल्स का एक बार पढ़ाया था, उसमें देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ तकलीफ, दिक्कत, कुछ ऐसा रह जाए तो अभी आप हमसे पूछ सकते हैं चैट में, है ना, हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया है, क्लियर है? चाहिए था, चाहिए चाहिए चाहिए। अब वापस एक बार ये देख लो, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और ये जो हमने आपके यहाँ पे ये बता दिया है मंत्रा ऑफ सक्सेस, यही है। क्या है? मॉडल को ऐसे चमका लो कि प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। रेडी? चमक गया है सब? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? मैम आपने पूरी खिचड़ी बना दी। अच्छा बेटा, खिचड़ी नहीं बनाए यार, ध्यान से देखो, हम इतना अच्छा कलाकारी के देखो। चलो 1 मिनट दे रहे हैं, जल्दी से देख लो इसको। चलो सभी 1 मिनट दे रहे हैं, जल्दी से इसको देख लो, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पे बेस्ड है भाई, ठीक है। जल्दी से देख लो, एक बार रिपीट कर लो, जल्दी से देख लो हमारे सामने, जल्दी से देख लो, जल्दी से, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, हाँ जी जल्दी। चलो कैन की बात करते हैं तो इसे थोड़ा सा वैसे अंदाज में पढ़ते हैं, रैप के वर्जन में पढ़ते हैं, ठीक है भाई। कैसे पढ़ते हैं? रैप के फॉर्म पे पढ़ते हैं। 1 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, तब तक आप इसको देखो, फिर हम लोग इसके प्रश्न करने वाले हैं। कैन दिखाता है एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी। Can't, unable, inability, not possibility, no skills. Could, ability भी है, polite request भी है, possibility past. Shall करेगा command, determination और threat और promise. Should भी करेगा advice.
नेसेसिटी, ड्यूटी, सजेशन, मेनी मोर। विल की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन दिखाता है, थ्रेट भी देता है तो वादा भी करता है। वुड की बात करते हैं, विलिंगनेस साथ है, हैबिचुअल पास्ट की बात है। मे मतलब शायद है, जो बताता है विश, पर्पस, कर्स, फॉर्मल, परमिशन। माइट की बात की जाए तो रिमोट पॉसिबिलिटी है, एक्शन इन पास्ट है, कई बार फ्यूचर भी बता देता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। मस्ट मतलब कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी। नीड मतलब जरूरत, अनिवार्य। डेयर मतलब हिम्मत कैसे हुई। एंड ऑट टू कवर करेगा सारे पॉइंट जो शुड और मस्ट में आएंगे। और यूज टू का मतलब होता है पास्ट। क्लियर है? चलिए, अब इसी के साथ मैं हमारे प्रश्न को शुरू कर रही हूं। आई होप अब आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। करें, आर यू रेडी फॉर दिस? चले, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है भाई। सो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सेंटेंस उठा लो। राज हैज फ्रैक्चर्ड हिज आर्म, स्टिल ही डैश। राम हैज फ्रैक्चर्ड हिज आर्म, स्टिल ही डैश। क्या है? मे है, शुड है, क्या कर रहा है? कुड है, कैन है, क्या बता रहा है यार? पॉसिबिलिटी बता रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, एबिलिटी बता रहा है बाबू भैया। सो अगर ये बात कर रहा है एबिलिटी की मैम, तो आंसर क्या हो जाएगा? राज में मतलब गलत, यहां तो पॉसिबिलिटी हो गया। शुड मतलब चाहिए, चाहिए नहीं है। वुड मतलब होगा, नहीं, होगा भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे किसी की योग्यता की बात हो रही है, और योग्यता के लिए तो दो ही चीज फेमस थी। क्या थी? कैन या फिर कुड। अब आपको इसमें से क्या दिख रहा है? कैन। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा, एक बच्चा मुझे कह रहा था, मैंने चार्ट देखा था कि मैम आप आंसर्स हाइड करके आया कीजिए। बेटा देखो, ऐसा है, ये मैं मतलब जो हमारे डीटीपी सर हैं, अगर हम इस पेज में आंसर नहीं डिस्कस करेंगे तो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, देखते ही नहीं है, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, तो उनको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। इसीलिए उनके कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे आंसर्स दिए होते हैं। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही को दिक्कत होगा। फिर जैसे आप देखोगे ना, तो आप इसका जब PDF देखोगे तो आपको ईजी होगा। पर जो बच्चे PDF एक्सेस नहीं कर पाते, अगर उन्हें हर क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी रिव्यू करना है, तो इसलिए वो बेनिफिशियल है, इसलिए दिया हुआ है, और कोई बात नहीं है ना। तो ऐसा, ठीक है। चलिए, सो राज हैज फ्रैक्चर्ड हिज हार्म, उसने अपने हाथ में चोट लगा ली है, फिर भी वो लिख सकता है, सकता है, ठीक है, यानी कि सकता है, सकता है, ठीक है। चले आगे चलिए। According to your doctor's advice, you dash not. According to your doctor's advice. अब याद करें वो दिन, क्या है? According to your doctor's advice, तुम्हें अपने डॉक्टर की बात माननी चाहिए। क्या है? चाहिए। अब चाहिए ढूंढो भाई, you dash not, है ना? ओके, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस यू डैश नॉट। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तेरे डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से यू डैश नॉट, तुम चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे। अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस, एडवाइस यानी कि सजेशन। सकता है, ठीक है, शेल होगा, गागा, होऊंगा, चाहूंगा, ठीक है, या फिर डेयर, क्या है, या फिर मस्ट। मस्ट मतलब क्या होता है? यू मस्ट नॉट। तुझे अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस यू मस्ट नॉट। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या हो गया? हम लोग हो गए साबित सही, यहाँ पे हो गया चाहिए। ठीक है, तुझे अपने डॉक्टर के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, ऐसा कह रहा है। तुझे एक्सरसाइज करना चाहिए। सो यहाँ पे अपना वर्ड आ गया अगेन, चाहिए, कि यहाँ पे मैंडेटरी है, कंपल्शन है, ठीक है। सो ये नेगेटिव में आ गया ना, नेगेटिव, नॉट। सो मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट। सो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। द कोमोडो ड्रैगन डैश फॉलो इट्स प्रे टिल इट इवेंचुअली डाई डू टू इट्स वेनमस बाइट। वो वेनमस मतलब तो पॉइजन होता है, जहर। क्या जहर लग रही हो, ठीक है, ऐसा बोलना नहीं है भाई किसी को, है ना। सो द कोमोडो ड्रैगन डैश फॉलो इट्स प्रे, यानी कि यहां पे क्या बताया गया है? करते होंगे, ठीक है। जो कोमोडो ड्रैगन है
वो अपने प्रे को, इट्स प्रे टिल इट इवेंचुअली डाइज, ड्यू टू लिखना चाहिए था तो डू हो गया है, सो इट्स ड्यू टू वेनमस बाइट, यानी उसके जहरीले प्रभाव। द कॉमोडोर ड्रैगन मस्ट नहीं, विल डाउटफुल, सकता में, यहां पे क्या बताया गया है, ये बताया है ऐसा होता है। द कॉमोडोर ड्रैगन डैश फॉलो इट्स प्रे टिल इट इवेंचुअली डाइज ड्यू टू इट्स वेनमस बाइट। आ गया समझ में? क्या हुआ, तब तक उसको नहीं, वो तब तक उसको फॉलो करता होगा जब तक वो उसके जहर के बाइट से मर नहीं जाए। सो करता होगा, होगा, गा वर्ड प्रोमिनेंट है, सो राइट आंसर इज दिस, गा। क्लियर है बच्चा? ओके, कुछ अलग नहीं पढ़ा रही हूं मैं, जो अभी मैंने समझाया बस वही बोल रही हूं। कॉमोडोर ड्रैगन जो है वो उसके प्रे को फॉलो करता होगा जब तक वो उसके पॉइजनस बाइट से मर ना जाए। टिल इट यानी तब तक, है ना, अनटिल टिल इट इवेंचुअली डाइज ड्यू टू इट्स वेनमस बाइट। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। थिक क्लाउड्स हैव गैदर्ड इन स्काई, इट डैश रेन दिस इवनिंग। Thick clouds have gathered in the sky, it dash rain this evening। यानी कि पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा हो सकता है, मे, कुड, शुड, नीड टू। अब देखो यार, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता माइट का तो आपको सोचना पड़ता मे लगाऊं या माइट लगाऊं, पर आपके पास ऑप्शन में माइट है ही नहीं, सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। नीड टू आउट ऑफ बॉक्स चला गया है, शुड चाहिए नहीं, हो सकता है या फिर में, यहां पे पॉसिबिलिटी, सकता है तो एलिमिनेट हो गया, चाहिए भी हमें, चाहिए भी नहीं चाहिए, जरूरत भी हमको नहीं है। ठीक है, सो ये तीनों चीजें आउट ऑफ बॉक्स हो गई, तो मे का मतलब है हो सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसलिए आपका राइट आंसर हो गया, जो बादल हैं वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुके हैं तो शायद बारिश हो जाए, शायद बारिश हो जाए, शायद बारिश होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। A form dash filled in order to open an account in a bank। A form यानी कि ये एक अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ठीक है, नेसेसिटी है, कंपल्शन है। क्या? एक फॉर्म को फिल्ड इन ऑर्डर टू ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। अगर एक फॉर्म है उसको आप कंप्लीटली सीक्वेंस वाइज ही भरना चाहिए, आपको चाहिए, भरना चाहिए। पहले आपने अपने इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, अब इसमें से कुछ दिख रहा है क्या आपको चाहिए वाला? सो कैन बी, वुड बी, माइट बी, मस्ट बी। सो मैंने कहा अ फॉर्म कैन बी फिल्ड, हो सकता है, नहीं। अ फॉर्म वुड बी, नहीं। अ फॉर्म माइट बी, नहीं। सो लास्ट ऑप्शन क्या रह गया? अ फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन ऑर्डर, यानी ये जो फॉर्म है ये ऑर्डर में भरा होना चाहिए तभी अकाउंट ओपन होगा, चाहिए। समझ में आया आपको? इस तरह से आप यहां पे समझ सकते हो, यहां पे कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है, इसके बिना फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओपन ही नहीं होगा अकाउंट। चलिए आगे देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। डैश यू प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। अब यहां पे ना क्या बोला गया है? यू। ठीक है, हमने आपको कहा था जब ऑफरिंग करना हो, वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे करके। तो जब हम लोग ऑफरिंग कर रहे हैं, जब हम लोग किसी को ऑफरिंग कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तब भी हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू तो गलत हो जाएगा, मस्ट गलत हो जाएगा, शुड चाहिए, चाहिए और कैन सकता है, ये तीनों एनिमलेट हो गया। अब क्या है? वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे पानी का एक ग्लास दे दोगे, दे देंगे?
सो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सबसे बेस्ट तरीका है सेंटेंस को फिगर आउट करने का, आप इसको हिंदी में एक बार ट्रांसलेट करने का कोशिश करो और उसके वाक्य में जो वो वर्ड आए ना, चाहिए, करोगे, हो सकता है, शायद, ऐसे उस पे ज़्यादा ध्यान दो, उस पे ज़्यादा जाओ। गा गी था, ज़रूरत थी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके आप सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर लो और हो जाएगा। मधु डैश विन एन एयर टिकट टू यूएस। ठीक है, पता नहीं, हो सकता है, शायद। डेयर मतलब गलत इंटेंशन हो गया, यहाँ पे हम किसी को धमकी नहीं दे रहे, हम यहाँ पे किसी को करेज की बात नहीं कर रहे। मस्ट मतलब चाहिए होगा, अगेन ये कोई तुक नहीं बन रहा। नीड टू यानी कि जरूरत, ठीक है, नीड टू यानी जरूरत, ठीक है, नेसेसिटी। मधु शायद जीत सकती है, शायद जीत सकती है। मधु डैश विन एन एयर टिकट टू यूएसए, है ना। सो मधु शायद से जो टिकट है टू यूएसए की वो जीत सकती है, शायद जीत सकती है ना। सकती है क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी, सकती है। अब सकती है कहाँ था भाई, शक्ति शक्ति शक्तिमान, वहां नहीं ढूंढना है, यहां ढूंढना है। माइट, हो सकता है, ठीक है। शी माइट विन, जीत सकती है, शायद, श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी है। सो क्या समझ में आया कि पॉसिबिलिटी की बात है, संभावना की बात है, इसलिए हमने इसका आंसर ये सही किया। ऑल द व्हीकल्स डैश स्टॉप एट रेड लाइट ट्रैफिक, रेड ट्रैफिक लाइट, यानी किसकी बात है, ये ज्ञान की बात है, ऑब्लिगेशन की बात है। मानना ही मानना है, सबके लिए अनिवार्य है। क्या क्या सभी गाड़ियां रेड ट्रैफिक लाइट पर रुके, ये कंपलसरी है, नहीं तो चलान आ जाएगा घर पे 1000 रुपए का, ठीक है, ऐसे। सो कैन, सकता, सकता जा रहा है, नहीं, पॉसिबिलिटी है, नहीं। माइट है, पॉसिबिलिटी है, नहीं। चाहिए, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, सभी गाड़ियों को रेड लाइट पे रुकना क्या है, चाहिए। ट्रैफिक रूल फॉलो करो ना यार, इसलिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट वार्न्ड द रिप्रेजेंटेटिव दैट ही डैश टैम्पर विद एविडेंस। द कोर्ट वार्न्ड द रिप्रेजेंटेटिव दैट ही डैश टैम्पर विद एविडेंस। क्या मतलब, जो कोर्ट है उसने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा, क्या कहा, वार्निंग दी, स्वीट वार्निंग दी, प्यार से वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी बेटा, ये वार्निंग दी, सुधर जाओ, एविडेंस के साथ पेश हो जाओ, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा ना, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सो द कोर्ट वार्न द रिप्रेजेंटेटिव दैट ही डैश टेम्पर विद द एविडेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वहाँ पे जज है वो कह रहा है कि तुम सुधर जाओ, अभी भी मौका है, ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो एविडेंस के साथ, एविडेंस यानी प्रूफ के साथ। नीड नॉट, ठीक है, शुड नॉट, कुड नॉट या फिर वुड नॉट। अब सबसे पहले आप मेरे प्यारे बच्चे ये बताएंगे कि यहाँ पे जो वर्ड है, देखो नेगेटिव में भी यूज होगा, पॉजिटिव में भी यूज होगा, नेगेटिव में भी यूज होगा, आपको बस समझना है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। सो यहाँ पे उसने कहा है कि आपको चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब आप जल्दी से चाहिए की तरफ को बढ़ो। कौन सा एग्जाम्पल है चाहिए के लिए, कौन सा एग्जाम्पल है, हाँ जी जल्दी बताइए। तो नीड नॉट तो गलत हो गया मैम, नीड नॉट तो गलत हो गया बच्चा, क्योंकि नीड नॉट तो सही नहीं जा रहा है। शुड नॉट हो सकता है, क्योंकि शुड का मतलब चाहिए होता है। कुड नहीं होगा, वुड नहीं होगा, कुड का मतलब यहाँ पे सकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक स्वीट सा वार्निंग आया है, स्वीट सा सजेशन आया है, स्वीट सा सजेशन आया है। क्या सजेशन है, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा बोला, वार्निंग दिया कि तुमको प्रूफ के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। टेम्पर का मतलब क्या होता है, छेड़छाड़ करना, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुड नॉट, ठीक है। ओके, ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके भाई, यहाँ पे बच्चे की हो जाती है सेटिबिलिटी गुल। सब जल्दी से देख लो, ये वही क्वेश्चन है जो आपके स्कूल में आपको डराता है, आपको क्या करता है, सताता है। क्यों बेटा, फिर सॉन्ग भी गाता है, कौन सा,
ऐसे ना मुझे तुम छेड़ो, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा और बोर्ड में फोड़ कर आऊंगा, है ना। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका राइट क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग पैसेज वन मॉडल नीड्स टू बी इंसर्टेड ईच लाइन, यानी कि आपको बिफोर आफ्टर देना है और मिसिंग भी जो वर्ड है वो लिखने पड़ेंगे। तो जब सबसे पहले स्टार्ट करते, लेट्स गो शॉपिंग, आई हैव टू बाय मेनी थिंग, ठीक है। क्या कह रहा है, चलो ना यार भाई शॉपिंग के लिए चलते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ना ये ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होगे तो हर लोग का अलग कॉन्सेप्ट होता है। कुछ लोग इसको क्या बोलेंगे आफ्टर, इसको बिफोर, ऐसा नहीं होता है। सपोज कोई भी वो वर्ड है तो आपको उसका आफ्टर बिफोर ढूंढना पड़ेगा। क्या लिखा है, लेट्स गो शॉपिंग, ठीक है, लेट्स गो शॉपिंग, फिर डैश हैव टू बाय मैनी थिंग्स, ओके। अब कैसे करोगे आप इसको फिगर आउट, जल्दी से बता दो, हाँ जी जल्दी बता दो, यस प्लीज फास्ट बोलिए, हाँ बेटा आफ्टर बिफोर ढूंढना है जल्दी, हाँ जी चलिए शुरू करेंगे। I believe I get them all in the shop. I dash believe. I believe I dash them all in the shop. So I believe तो ठीक है, कुछ ऐसा गलती नहीं लग रहा है। आपको करना क्या है इसमें, आपको वो मिसिंग वर्ड ढूंढना है, मिसिंग वर्ड ढूंढना है और उसके पहले का और उसके बाद का आपको यहाँ पे लिख देना है। लेट्स गो शॉपिंग, आई हैव टू बाय समथिंग, इसमें कोई भी ऐसा एरर नहीं है, इसमें आपको कुछ भी ऐसा फाइंड नहीं करना है, यहाँ से फाइंड करना है ABCDEF, ठीक है। आपको इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा। आई बिलीव आई डैश गेट देम ऑल इन द शॉप। अब मुझे कुछ फिशी लग रहा है, आई बिलीव आई गेट देम ऑल इन द शॉप, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैन, आई बिलीव आई कैन गेट देम ऑल, मुझे लगता है वो सब मुझे मिल सकता है, आई बिलीव आई कैन गेट देम ऑल इन द शॉप, मुझे इस दुकान में वो सब मिल सकता है। अब बिफोर में मैं क्या लिखूंगी, आई, मिसिंग वर्ड में क्या लिखूंगी, कैन, आफ्टर क्या लिखूंगी, बिफोर नहीं, आई थिंक इट्स फिशी, ठीक है, गेट, ठीक है, आ गया समझ में, कैन के पहले कैन के बाद, सो आई बिफोर मिसिंग वर्ड एंड आफ्टर गेट, क्लियर है, समझ में आ गया। आई बिलीव आई कैन गेट देम ऑल इन दिस शॉप, ओके जी। अगला देखो, यू सी आई बाय अ प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड, ठीक है, आई बाय अ प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड, यू सी आई बाय अ, तो थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आई हैव टू, मुझे उसके लिए खरीदना होगा। ये भी एक मॉडल है पर ये बहुत कम पूछा, अच्छा आई हेट यू लिख दिया मैम ने गलती से। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैव टू, ओके, आई हैव टू बाय अ प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड, यानी कि यू सी मुझे अपने फ्रेंड के लिए कोई प्रेजेंट लेना होगा, हैव टू लेना होगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ पे मॉडल आ जाएगा हैव टू और यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, बाय। तो ऐसे करके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला देखो, व्हाट वी लुक एट फर्स्ट, ठीक है। सो क्या कह रहा है, व्हाट वी लुक एट फर्स्ट, वी क्या कहा था, याद करो, बोलो जल्दी, शेल, विल, याद आया, सेकेंड एंड थर्ड, सो क्या आएगा यहाँ पे, वी शेल, ठीक है बच्चे, ओके। सो नाउ वी कम फर्स्ट, वी शेल लुक एट, हमें देखना होगा, है ना। व्हाट वी शेल लुक एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या देखेंगे, ओके, क्या देखना होगा, क्लियर है। आगे देखिए, ग्लोव्स, आई थिंक दे बी ऑन दिस फ्लोर, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है, आई थिंक दे बी ऑन दिस फ्लोर, सो दे भी थोड़ा सा अजीब हो गया, दे भी बन गया, सो इट्स दे माइट, हो सकता है वो यहाँ पे मौजूद है ना।
ग्लोव्स, आई थिंक दे माइट बी ऑन दिस फ्लोर, शायद वो इस फ्लोर पे हो सकते हैं. सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? दे. यहाँ पे क्या लिखोगे? माइट. फिर क्या लिखे है? दे माइट बी. फिर लिखा है बी. तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर. क्लियर है? सो आई कैन सी द किंग वी वॉन्ट. ठीक है, मैं देख सकता हूँ जैसा किंग हमको चाहिए. राइट. सो आई कैन सी, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि जैसा तुमको वो किंग चाहिए. क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखिए. एफ, यू ट्राई दीज ऑन. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यू ट्राई दीज ऑन, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए. तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए, ये एक सजेशन है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू शुड ट्राई. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग. अच्छा, यहाँ पे शायद मैंने लिखा नहीं. ओके, क्लियर है? चलिए आगे अच्छा, ये आंसर्स है, यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा. आई कैन गेट, आई हैव टू, shall, might, can, should. ओके, चलिए आगे देखिए भाई. Avoid the offending allergen that cause allergy. It dash be a particular food, perfume, smoke or cold environment. क्या बोला गया है? Avoid the offending allergen that may cause allergy, जिससे एलर्जी हो सकती है. हो सकती है, यहाँ पे might भी सुटेबल है, ये भी सुटेबल है, हो सकता है. ठीक है, क्लियर है? दोनों ही राइट है. आप दोनों में से एक लिखेंगे, मार्क्स आ जाएंगे. इट डैश बी अ पर्टिकुलर फूड, परफ्यूम, हो सकता है, वो इन किन्हीं भी वजह से हो सकता है. ठीक है. इट, ओके बच्चे, आ गया समझ में? इट डैश बी अ पर्टिकुलर फूड, परफ्यूम, स्मोक, और ये सब तो कुछ भी हो सकता है. सो इट कैन, और यहाँ पे दैट मे कॉज एलर्जन, यानी कि अवॉइड द ऑफेंडिंग, यानी कुछ ऐसी चीज़ों का इंटेक अवॉइड करो. वो किसी से भी हो सकता है, किसी फूड से, किसी परफ्यूम से, स्मोक से, कोल्ड एनवायरनमेंट से. इट कैन बी फ्रॉम एनीथिंग. ठीक है. सो ये आपका हो जाएगा आंसर. क्या हो जाएगा? मे, माइट एंड कैन. आगे चलिए. टुडे यू डैश पुट योर माइंड एंड टैलेंट टू यूज, you can say establish new contacts. अब यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं. सो टुडे यू शुड पुट योर माइंड एंड टैलेंट टू यूज. आज तुम्हें अपने दिमाग का और टैलेंट का इस्तेमाल करना है. ठीक है, करना चाहिए. टुडे यू शुड पुट योर माइंड एंड टैलेंट टू यूज. ओके. यू डैश स्टैब्लिश न्यू कॉन्टैक्ट्स. तुम्हें यहाँ पे नए कॉन्टैक्ट्स बनाने को शायद मिल सकता है या फिर मिलना चाहिए. सो अब देखो कैसे लग रहा है. टुडे यू शुड पुट योर माइंड एंड टैलेंट टू यूज. तुम्हें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए सो दैट तुम फिर नए कॉन्टैक्ट्स, या तो तुम्हें नए कॉन्टैक्ट्स बनाने चाहिए. यू शुड स्टैब्लिश न्यू कॉन्टैक्ट्स, यानी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स क्या होंगे? और ज़्यादा इंक्रीज होंगे. यू मस्ट स्टैब्लिश न्यू कॉन्टैक्ट्स. तुम्हें लोगों से बातचीत करनी चाहिए, तुम्हें न्यू कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए. तो आप इसको कैसे भी फ्रेम कर सकते हो, इसमें आप फ्री बर्ड हो. ठीक है. यहाँ पे सजेशन है, यहाँ पे सजेशन है, इसलिए शुड आया है. यहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, अगर तुम्हें लोगों के बीच में अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ानी है, तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, तुम्हें उनसे कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहिए. यू मस्ट एस्टैब्लिश न्यू कॉन्टैक्ट्स. तुम्हें नए कॉन्टैक्ट्स बनाने चाहिए. ठीक है बच्चा. चले. ही डैश फेल टू डिलीवर गुड्स. ही डैश फेल टू डिलीवर गुड्स. शायद से वो नहीं डिलीवर कर पाए, वो असफल हो जाए, है ना. शायद, मे बी, है ना, शायद से, हो सकता है. सो रिमोट पॉसिबिलिटी है. ही माइट फेल टू, हो सकता है ना, हो सकता है वो आज खाना डिलीवर करने में फेल हो जाए, असफल हो जाए, हो सकता है. ही माइट फेल टू डिलीवर गुड्स. The company dash rather prefer to buy the shares of other financial institutions. ठीक है. सो क्या कह रहा है? The company will rather prefer to buy the shares of other financial
इंस्टीट्यूशन, यानी कि शायद ऐसा होगा जो कंपनी है वो क्या करेगी, रेदर प्रेफर टू बाय द शेयर्स ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या बताया हुआ है यहाँ पे क्या बताया हुआ है आपको, चीज़ें क्लैरिटी दी हुई है, किसके रिगार्डिंग क्लैरिटी दी हुई है, ऐसा शायद से इंटेंशन बताई गई है, या फिर एक बात बोली गई है जनरल कॉन्टेक्स्ट में, या फिर कमांड ऑर्डर ऐसा बोला गया, एक नॉर्मल इंटेंशन आया है आपके पास। ऐसा हो सकता है, होगा, ऐसा होगा कि जो कंपनी है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के शेयर्स को बाय कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks using appropriate models from must, ought to, dare and used to। आपको इन चारों में से एक यूज करना है। how dash you say such a thing। सिंपल सी बात है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, how dare you, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी बकवास बातें बोलने की। you dash be ashamed of yourself, तुम्हें अपने ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए। you ought to, यानी कि कंपल्शन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पे, है ना, ऐसे बोलती है वो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। ठीक है बेटा, ये शायद कॉन्टिन्यू में है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये आसपास में ही ऐसे क्लॉज फिलर्स के फॉर्म पे आपको पूछेंगे, सो आपको बताना है। यू नेवर डैश बी सो बोल्ड बिफोर, तुम पहले तो ऐसे ही नहीं थी, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। आई यूज टू टेक एप्पल्स, आई यूज टू टीच फ्रेंच, आई यूज टू गो जिम, यानी मैं जाया करती थी, अब नहीं जाती हूँ। देयर इज नो लिंक्ड अप विद फ्यूचर, सो यू नेवर यूज्ड टू बी बोल्ड बिफोर, तुम पहले तो ऐसी नहीं हुआ करती थी। क्लियर है, चलिए fill in the blanks using appropriate models from must, ought to, dare and used to। so you dash behave from now, तुम्हें अब अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तुम्हें अब बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक क्या है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे देखिए, ये वाला समझते हैं थोड़ा सा, इसमें भी आपको दिक्कत आती है क्लॉज फिलर्स में, इसमें भी आप मार्क्स नहीं ला पाते हो। ठीक है बच्चे, समझ रहे हैं आप, क्लियर, ओके। चलिए, इफ वी सिट इन इनकरेक्ट पोस्चर, अगर हम अलग अजीब ढंगे से बैठेंगे, वी डैश स्ट्रेन आर बैक, तो हम अपनी बैक पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो यू कैन से माइट, हो सकता है हमारी बैक में मोच आ जाए, स्ट्रेन हो जाए। As far as possible, this dash be avoided, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, हमको इसको इग्नोर कर, इसके इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसे अलट पलट करके ना बैठे, हम इनकरेक्ट पोस्चर का इस्तेमाल ना करें। इफ द पोस्चर्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ हैबिट, अगर ये बैठने का जो ढंग है अगर ये एक पार्ट ऑफ है, सो अ लो बैक इनवेरेबली डेवलप्स, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं बैठोगे। देखो, इफ वी सिट इन अ इनकरेक्ट पोस्चर, यानी कि आपका ढंग बैठने का उठने का, वी माइट स्ट्रेन आर बैक, हम अपने कमर में यानी कि बैक में स्ट्रेन यानी मोच आ सकती है ना, लचक पड़ सकती है। एज फार एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। इफ द पोस्चर्स बिकम अ पार्ट ऑफ हैबिट, अगर आप बैठने के ढंग को सीरियसली ले लोगे और अच्छे ढंग से बैठोगे, सोओगे, उठोगे, डांस करोगे, तो ये आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी। सो अ लो बैक पेन इनवेरेबली डेवलप्स। ठीक है बेटा, अगर आप इस तरह के चीज़ों को अपनाओगे तो काफ़ी आपको लो बैक होने की पॉसिबिलिटी होती है। एंड इट डैश बी क्योर्ड इफ वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आर what posture। सो अगर आपका ये हैबिट बन जाएगा बेढंगे तरीके से बैठने का, तो आपको लो बैक की तकलीफ हो सकती है बैठने में उठने में। सबसे ज़्यादा महिलाओं को ये समस्या होती है, वो बड़ी उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो इट डैश बी क्योर्ड, सो ये हो सकता है, सो इट कैन बी क्योर्ड
इफ वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आर पोस्चर, हम इस चीज से बच सकते हैं अगर हम इसका ध्यान दें तो. वी कैन ऑल्सो टेक टाइम आउट, परफॉर्म फ्यू एक्सरसाइज. इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग व्यायाम भी कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं. इफ द एक्सरसाइजेस आर डन रेगुलरली द बैक एक डैश सर्टेनली, यानी कि अगर हम रोज अच्छे तरीके से क्या करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो हमारा जो बैक एक है वो कम होगा, यानी कि जो दर्द है वो कम होगा, फॉर श्योर होगा, यानी कि विल द बैक एक विल सर्टेनली बी क्योर्ड, हम उससे अपने आप को सुरक्षित करेंगे. डैश, इट डैश ऑल्सो इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन विद इन द स्पाइन, और ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है स्पाइन में उसको भी अच्छा करेगा, यानी कि इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन विद इन द स्पाइन. ठीक है बेटा, समझ में आ गया, कुछ भी बाहर से नहीं किया है, सिर्फ सेंटेंस को समझा है, उसके हिसाब से चीजें सॉल्व किए. या आप आंसर चेक कर लीजिएगा, माइट, शुड, कैन, विल. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. टाइम्स हैव चेंज्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस में आप फंस जाते हैं. टाइम्स हैव चेंज्ड, है ना. नाउअडेज यू डैश, यानी कि क्या कर रहा है, यू डैश रश ऑफ टू ट्रैवल एजेंट टू बुक टिकट्स फॉर अ जर्नी. अब आपको किसी भी ऐसे ट्रैवल एजेंट को टिकट्स के लिए अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जरूरत नहीं है, यानी जरूरत मतलब नीड नॉट. ठीक है, रश ऑफ टू ट्रैवल एजेंट टू बुक टिकट्स फॉर अ जर्नी. अब आपको हसल बैसल करने की जरूरत नहीं है, हल्ला वल्ला करने की जरूरत नहीं है. अब आप घर पे बैठकर, यू कैन सिट एट होम, आप घर पे बैठकर टिकट बुक कर सकते हो. So you can sit at home and book them over the internet. However, the experience of one British couple, क्या हुआ? The experience of one British couple dash be a warning to everyone. यानी everyone आ गया ना, नैतिकता, social responsibility, यानी कि क्या कहा है, द एक्सपीरियंस, एक ब्रिटिश कपल का जो एक्सपीरियंस है वो सभी के लिए वार्निंग होनी चाहिए, यानी कि शुड या फिर मस्ट या फिर क्या आना चाहिए, ऑट टू. अब आप डिसाइड करो इसमें से क्या आएगा. मस्ट भी लिखा मैम ने, शुड भी लिखा मैम ने, ऑट टू भी लिखा मैम ने. तो आप देखिए यहाँ पे एवरीवन करके पोर्ट्रे किया हुआ है, सभी लोगों के लिए. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उस ब्रिटिश कपल के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, उसे एज अ वार्निंग लेना चाहिए. यू डैश अज्यूम दैट इफ यू बुक, क्या कहा है कि, क्या कहा है बेटा, जल्दी से बताओ. You dash assume that if you book on the net, mistakes won't happen. आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जब भी इंटरनेट पे कुछ भी फॉर्म फिल करें तो आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें. मिस्टेक्स won't happen, यानी कि जब भी आपको, मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है. यू डैश अज्यूम दैट इफ यू बुक ऑन द नेट मिस्टेक्स वोंट हैपन. आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप इंटरनेट पे बुकिंग कर रहे हो तो गलतियां नहीं होंगी. नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं सोचना है. सो यू शुड नॉट, ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप नेट पे कुछ बुकिंग कर रहे हो तो उसमें गलती होने के चांसेस नहीं होंगे. ऐसा नहीं है. दैट्स फाइंड योरसेल्फ इन द रॉन्ग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. यही चीज आपको गलत तरीके पे लीड करती है. ठीक है, यही चीज आपको गलत जगह पे लीड करती है. दैट्स वाई यू डैश ऑलवेज चेक बुकिंग्स केयरफुली. ऑलवेज चेक यानी एक तरह का मैंडेटरी है, कंपल्सरी है यहाँ पे, है ना. सजेशन तो है पर कंपल्सरी है. दैट्स वाई यू मस्ट, आपको हमेशा हमेशा अपनी बुकिंग को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए. इफ यू डोंट, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो शायद आप किसी डैम प्रॉब्लम में फंस सकते हो, यानी कि हो सकता है ना. यू माइट फाइंड योर सेल्फ इन रॉन्ग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना.
That's exactly what happened to Emma Dunn and Raoul Sebastian. They set off from London in a large plane. वो लोग लंदन के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी प्लेन बुक की थी, थिंकिंग दे वर ऑन देयर वे टू सिडनी. उनको ऐसा लगा कि जो उन्होंने टिकट विकेट की है और जो द वे वो लोग सिडनी जा रहे हैं. दे डैश, यानी कि उसके बाद उनको समझ में ही नहीं आया व्हाट्स रॉन्ग विद देम. सो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि दे डैश अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. उनको कुछ समझ में नहीं आ पाया, राइट. सो दे डैश अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन दे लैंडेड एट एन एयरपोर्ट एंड वर आस्क्ड टू ट्रांसफर टू अ मच स्मॉलर प्लेन. यानी कि क्या हुआ, जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचे उनको लगा कि वो लार्ज प्लेन पे बैठ कर जाएंगे, पर उनके साथ तो धोखा हो गया, खेला हो गया. तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि व्हाट्स रॉन्ग विद देम, मतलब ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है कि उनको एयरपोर्ट पे छोटी प्लेन पे ट्रांसफ़र किया गया. सो दे कुड नॉट, उनको समझ नहीं आ रहा था. सो उनको समझ नहीं आ पा रहा था. सो वो समझ ही नहीं पा रहे थे. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे कुडंट गेट इट, उनको नहीं समझ आया. सो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग व्हेन दे लैंडेड, है ना. उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. क्लियर है बच्चे? ओके भाई. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन? ठीक है, चले आगे देखिए. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? दे dash understand what was, you can say that कि what was happening when they landed at an airport. यानी कि जब वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्हें छोटे प्लेन में क्यों ट्रांसफर किया. you have to answer me this, right? so what is next? so सबसे पहले उनको कुछ समझ में नहीं, उनको वो कुछ समझ सकते कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हमको ट्रांसफर किया जा रहा है एक बड़े प्लेन से छोटे प्लेन में. उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. After that, it dash been quite a shock. और वो सारा जो मूवमेंट था वो उनके लिए इतना ज़्यादा शॉकिंग होना चाहिए कि फाइनली उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि दे आर एट रॉन्ग प्लेस. दे वर इन कैनेडा. सो क्या हुआ? इट मस्ट हैव बीन, यानी कि जो मैम ने यहाँ पे ऐसे लिखा है इसको, ठीक है बेटा, क्लियर है? आवाज आ रही है कि नहीं? ओके, रुके कलर बना लें पहले. हाँ, सो मस्ट हैव बीन क्वाइट अ शॉक. ये जानकर उनको काफी ज्यादा क्या लगा? शॉकिंग लगना ही चाहिए. इट मस्ट हैव बीन क्वाइट, ये उनके लिए एक तरह का क्या है, सरप्राइज होना चाहिए. यानी कि उनको झटका लगा ना यार दोस्त, उन लोग जा कहीं और के लिए, सिडनी के लिए टिकट कराए, पहुंच कहाँ गए. ठीक है, इस वजह से क्वाइट अ शॉक व्हेन दे फाइनली डिस्कवर्ड दे वर इन कनाडा. अब उनको जब पता चला तो ये उनको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया. दे डैश रीड देयर टिकट्स मोर केयरफुली. उनको अपने जो टिकट से वो और अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए था, ऐसा उनको फील हुआ, उनको ऐसा महसूस हुआ कि शायद से जल्दीबाजी शैतान का दिमाग होता है, घर होता है. इस वजह से उन्होंने शायद से कोई गलती कर दी. आगे देखिए, रीड यानी कि रेड देयर टिकट्स मोर केयरफुली बिकॉज दे वर बुक्ड फॉर सिडनी, नोवा स्कॉटिया, कनाडा. यानी कि उन्होंने टिकट्स की कहीं और के लिए और वो पहुंच गए कहीं और. इतना ओके है जी? Again, I'm going to read this. Times have changed. Nowadays, you need not rush off to travel agent to book tickets for journey. यानी जो वक्त है वो बदल रहा है और आजकल आपको किसी एजेंट को हबड़ तबड़ में टिकट करने के लिए अप्रोच नहीं करना चाहिए. You can, आप खुद घर बैठे अपनी टिकट बुक कर सकते हो. However, the experience of one British couple, एक ब्रिटिश कपल का एक्सपीरियंस बताते हुए कहा था कि वो सबके लिए एक वार्निंग होना चाहिए, उससे एक लेसन सीखना चाहिए. यू शुड नॉट अज्यूम, आपको ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन टिकट कर रहे हैं तो आपसे कोई गलती नहीं होगी. दैट्स वाई यू मस्ट, इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए बुकिंग करने से पहले. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक फ्रॉड
यानी आपके साथ भी खेला हो सकता है, द रॉन्ग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू एमा डन एंड राहुल। इनके साथ भी, इन दोनों कपल के साथ भी वैसा ही खेम हुआ, यानी इनको भी चीटेड फील हुआ। वो लोग निकले थे लंदन से, ठीक है, एक बड़ी प्लेन में, कहाँ के लिए, सोचने के लिए, सोचकर कि सिडनी जा रहे हैं, पर सडनली उनको कुछ समझ ही आता, वो कुछ समझ सकते, यानी दे कुड नॉट, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो कुछ भी समझ सकते इससे पहले उनको एक बड़े प्लेन से छोटे प्लेन में ट्रांसफर कर दिया गया। ये देखकर उनको अवश्य शॉक तो लगना ही चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बड़े प्लेन से छोटे प्लेन में मूव कर रहे हैं। और फाइनली उनको झटका तब लगा जब उनको पता चला कि यार हम लोग को छोटे प्लेन में ट्रांसफर इसलिए किया कि अब उनको ये झटका लगना ही चाहिए था, ये जानकर कि वो लोग तो भैया कनाडा पहुंच गए हैं सिडनी की फ्लाइट में बैठकर, है ना, उनको ऐसा लगा। यहाँ पे कहा है कि जब भी आप किसी की बुकिंग करें, किसी टिकट की, तो बहुत ही आवश्यक, यानी कि ध्यान से आपको दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना चाहिए बच्चा, ठीक है बेटा। चलिए आंसर्स आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। नीड नॉट, कैन, ought to, should not, must, might, could not, must have, शुड हैव, ठीक है बेटा। यहां से क्या कर लेंगे, आप वेरीफाई कर लेंगे, जिससे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं हो भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज शीला हैज रिटन अ डायलॉग बिटवीन टू दोस्त, यानी कि टू फ्रेंड्स की कॉन्वर्सेशन चल रही है, बट शी हैज यूज द रॉन्ग मॉडल्स, पर दीदी ने ना समझी में गलत मॉडल्स का यूज कर लिया, उसके बाद अब उसको सही करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट बेटा? क्योंकि ये एरर स्पॉटिंग जो है ये आपके स्कूल्स में आता है, बोर्ड्स में आता है, और आप लोग सिली मिस्टेक कर लेते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। सबसे पहले क्या है, अजय बोलता है वेयर इज अंशुल, ही कैन हैव बीन हेयर फॉर, यानी कि उसको आधे घंटे में यहां होना चाहिए था। अब कैन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? कैन का मतलब तो अलग होता है। कैन तो एबिलिटी बताता है, कैन तो पॉसिबिलिटी बताता है, तो कैन तो हो गया गलत, क्योंकि मॉडल का एक्सरसाइज है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना भी यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स है उसी का एरर डिटेक्शन होगा। ये तो हमको कंफर्म्ड है, ये तो हमको कंफर्म है। अब ये रिप्लेस किससे होगा वो समझना है। सो अजय ने कहा वेयर इज अंशुल, उसको तो यहाँ होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे चाहिए के लिए क्या वर्ड हम लोग यूज कर पाएंगे? शुड, क्योंकि यहाँ पे कोई धमकी और टू, कोई नैतिकता की बात नहीं हो रही है, कोई दायित्व की बात नहीं हो रही है, इसलिए। सो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? शुड आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। अगला देखते हैं। मुकेश, ही शुड हैव गॉट लॉस्ट, ही इज स्टिल न्यू टू दिस प्लेस। हो सकता है, मुझे लगता है शायद जो वो है वो गुम गया है, शायद रास्ता भटक गया वो, क्योंकि वो नया है अभी यहाँ। शायद के लिए क्या यूज करते हैं बेटा जी? मे यूज करते हैं। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा शुड, और राइट क्या आ जाएगा? मे। ऐसे आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। आगे देखिए C1, अजय, ही कैन हैव फॉरगेटन ऑल अबाउट द प्लान आई सपोज। मुझे लगता है वो सारी प्लान के बारे में क्या है, भूल गया, है ना। ही हो सकता है, यहाँ पे एबिलिटी की बात हुई है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हुई है, अब यहाँ पे हैव फॉरगेटन है, यानी कि कोई सेंटेंस है जो परफेक्ट में यूज हुआ है। सो आप इसे कैसे रिप्लेस करोगे? इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? कैन, और ये हो सकता है कि वो भूल गया हो, वो इस प्लान के बारे में भूल गया हो, आई सपोज, मुझे ऐसा लग रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हुए चलना है। आप कह सकते हो कि मैम यहाँ पे कैन क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा देखो हैव है ना। सो क्या कोशिश करेंगे? पोलाइटली, मतलब वो एक बात बोल रहा है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि वो भूल गया हो इस प्लान के बारे में। अगला देखिए, अगला क्या है बच्चे? अगला है ही मे नॉट हैव फॉरगेटन। अब यहाँ पे मे वर्ड यूज कर लिया। मे मतलब तो परमिशन के लिए होता है, मे मतलब तो विश के लिए होता है, डिजायर के लिए होता है, पर्पस के लिए हो सकता है ना। पर हम यहाँ कह रहे हैं हो सकता है वो ना भूला हो, सकता,
ठीक है, ही कैन नॉट हैव फॉरगेटन, शायद से वो नहीं भूला होगा, शायद से वो नहीं भूला होगा। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, मे के बदले कैन हो जाएगा माय डियर बच्चा पार्टी। ठीक है, क्लियर है, बस ऐसे ही दिमाग लगा के कर लो कि फुल मार्क्स आ जाएंगे। वेल, समथिंग कैन डिलेड हिम, है ना, कोई चीज शायद से हो सकती है, कुछ ऐसी अर्जेंसी हो, कोई इंपॉर्टेंट हो, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो। सो अजय, वेल समथिंग कैन डिलेड हिम, मुझे लगता है पक्का कोई जरूरी चीज होगी या कोई ऐसी बात होगी जिससे वो ये डिले हो गया। सो यू कैन से यहाँ पे करेक्ट में मस्ट, हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज उसे यहाँ पे डिले कर रही हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए इसीलिए, है ना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए तभी वो ऐसे डिले कर रहा है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 21 बच्चा लोग। अब आगे बढ़ेंगे 22 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे बेटा, 22 की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैम ने यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया है ना, हिंदी को रब कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है, चले आगे देखिए, इसके आंसर्स गिवन है, आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। इनकरेक्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट। अच्छा, आप कह रहे होंगे मैम यहाँ पे तो नॉट भी लिखा है, तो बेटा नॉट का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि नॉट चेंज नहीं हो रहा है ना, नॉट तो अपनी जगह पे ही स्टेबल है, तो आप उसे चेंज करें नहीं करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 22 की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग सुटेबल मॉडल्स, आपको यहाँ पे सुटेबल मॉडल यूज करना है भाई। सो यू डैश हेल्प द टीचर मेंटेन अ नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड रूम। सो तुम्हें टीचर की मदद करनी चाहिए, ये एक तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। यू मस्ट हेल्प द टीचर टू मेंटेन अ नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम। उसके बाद क्या कहा, यू डैश रेगुलरली इंस्पेक्ट क्लासरूम, यानी तुम्हें हर रोज क्लास का इंस्पेक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे एक सजेशन निकल कर आया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुड। ठीक है, शुड रेगुलरली इंस्पेक्ट क्लासरूम, यानी कि हर रोज क्लासरूम का इंस्पेक्शन होना चाहिए। एंड डैश असाइन ड्यूटीज टू क्लास मॉनिटर टू पार्टिसिपेट, और तुम क्लास मॉनिटर्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो। कैन असाइन ड्यूटीज टू क्लास मॉनिटर टू पार्टिसिपेट। यू डैश इंश्योर ड्रिंकिंग, यू मस्ट, यानी कि तुम्हें ये ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी ये मॉरल ऑब्लिगेशंस है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप यहाँ पे समझ रहे हो शुड कहाँ पे यूज किया है, जब ऑफर सजेशन की बात हुई थी, एडवाइस की बात हुई थी, और ये तो उनका दायित्व है, उनका ये ऑब्लिगेटरी थिंग है, नेसेसिटी है, यहाँ पे यूज किया है। सो एंश्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइडेड ऑल, यू डैश impose a fine on student found littering, और तुम ऐसा कर सकते हो, शायद तुम कुछ चार्जेस ले सकते हो अगर कोई गंदगी मचाए उसके लिए। सो यू मे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि किया ही जाए, पर एक सजेशन के तौर पे वो कह रहा है कि इसके लिए तुम कुछ पैसे भी चार्ज कर सकते हो एज अ फाइन। इतना क्लियर है बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इंग्लिश सेंटेंस को एक बार हिंदी में फ्रेम करने की कोशिश करो, और उसमें चाहिए, होगा, सकता है, शायद, ये वर्ड के हिसाब से वर्ड को कैच करो जो मैंने आपको अभी बता दिया है। यहां से आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, मस्ट, शुड, कैन, मस्ट एंड मे। ठीक है, चलिए रीराइट करना है भाई साहब, रीराइट करना है सेंटेंसेस को। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, क्लियर है, आवाज आ रही है कि नहीं, है ना, ठीक है, चले। सो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसके आंसर्स मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है, इसके आंसर्स आप यहीं पे देख लीजिएगा। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग, ठीक है, यूजिंग यानी कि क्या बोला गया है, सबसे पहले इनको रीराइट करना है। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी व्हाट, टर्न बाय द कैप, वी नीड नॉट, यानी नीड वर्ड दिया हुआ है, सो वी कैन से दैट वी नीड नॉट टू बाय कैप्स। ठीक है, हो गया, खत्म।
वी नीड नॉट टू बाय, यानी कि हमको इतनी सारी कैप्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। सो बाय द कैप, दो भी रह गया है, ओके। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या है, द होटल्स विल बी फुल, द होटल्स विल बी फुल पॉसिबली नाइट। सो क्या लिखा है, द होटल्स, क्या लिखा है, द होटल्स माइट बी, द होटल्स माइट बी फुल, क्या है, माइट, नाइट नहीं है ये, माइट है, ठीक है, इट्स माइट पॉसिबली, ठीक है, क्लियर है। सो द होटल माइट बी फुल। इसके बाद थर्ड वाला देख लीजिए जल्दी से, आई एम श्योर इट इज द सन क्रीम यू आर एलर्जिक टू, यानी कि मुझे पता है, शायद से हो सकता है वो जो सन क्रीम थी उसके वजह से ऐसा हुआ है। इट मस्ट बी द सन क्रीम यू आर एलर्जिक, यानी कि इट मस्ट बी सनस्क्रीन, सनस्क्रीन है ना, इट मस्ट बी सन क्रीम, ओके, इट मस्ट बी सनस्क्रीन। आगे यू आर एलर्जिक, यानी कि यू आर एलर्जिक, इट मस्ट बी सनस्क्रीन दैट यू आर एलर्जिक, यू आर एलर्जिक टू, ओके बच्चा, क्लियर है। चले लास्ट देख लेते हैं, फोर्थ वन क्या कहना चाहता है, इट इज गुड आइडिया, व्हाट, इट इज गुड आइडिया टू टेक इट विद अस विद टाइम, यानी कि शुड वी टेक इट विद अस दिस टाइम। सो यहाँ पे शुड बोला गया है, शुड, देन इट इज गुड, ठीक है, इट इज गुड टू टेक व्हाट, सो शुड वी टेक इट with us this time, यहां से, ठीक है, should we take it with us this time, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट द रीराइट द सेंटेंसेस। मैं बोर्ड से इसलिए हंस जाती हूँ बार बार ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है बच्चा, क्लियर है। चलें आगे, लेके प्रभु का नाम, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप वेरीफाई कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, ABCD, एक इसमें एक्स्ट्रा आ गया है तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ओके, मैंने कट कर दिया है। रोहन इज ऑब्लिज्ड टू हिज नेबर्स फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। अब इसमें बात की गई है कि जो रोहन है उसकी जो हॉस्पिटैलिटी, यानी जो उसके पड़ोसियों का मेहमान नवाजी था, वो देखकर इतना खुश है, इतना प्रसन्न है कि उसको उनका धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। सो रोहन इज ऑब्लिज्ड टू हिज नेबर्स फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी होता है। सो ही वुड हैव थैम, he used to give them, he should और shall। so shall तो हो गया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, shall का मतलब चाहिए नहीं होता है, use का मतलब भी अलग होता है, हो सकता था, हुआ करता था, would का मतलब भी अलग होता है। so this is wrong, oh no, this is right actually, this is not wrong, this is wrong, okay। so should, उसको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्लियर है बेटा। रोहन ऑब्लिज्ड यानी कि वो उनका एहसानमंद है, ऑब्लिज्ड है, ठीक है, आ गया। नेबर्स यानी पड़ोसी, हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी, वो अपने दोस्त का ऋणकर है, यानी कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको सारी हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी की कि उसको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई डोंट थिंक रूपल विल ड्रॉन, मुझे नहीं लगता कि जो रूपल है वो डूबेगी, है ना। ड्रॉन मतलब क्या होता है, डूबेगी। क्यों? शी ऑट टू स्विम गलत हो जाएगा, ऑट टू स्विम बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। मस्ट स्विम यानी यहाँ पे मैंडेटरी हो गया है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है तो यार ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, ये कंपल्शन यहाँ पे बताना चाह रहा है, कंपल्शन भी है नहीं। माइट यानी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, संभावना बता रहा है, ऐसा भी है नहीं। सो द राइट
राइट आंसर इज आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर कि क्योंकि वो स्विम कर सकती है, वो उसकी एबिलिटी बता रहा है, वो उसकी एबिलिटी बता रहा है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे मान के चलेंगे। आगे देखिए 26, दिस ईयर इट यानी कि दिस ईयर की बात की गई है, रेन की बात की गई है, बारिश का मौसम का बात हुआ है। सो कैसे हम लोग इसको फिगर आउट करेंगे, आप जल्दी से इसको समझ लीजिए, ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है कि नहीं विनोद, ठीक है। दिस ईयर यानी कि कैन नॉट आएगा, दिस ईयर कैन नॉट, ऑट या फिर मे या फिर मस्ट नॉट। अब आप इसमें से ध्यान दीजिए कौन सा वाला ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। सो कैन नॉट रेन, ought not rain, may not rain, must not rain। अब जब भी बात होगी बारिश की तो हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। मुझे लगता है इस बार शायद इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो। दिस ईयर इट कैन नॉट गलत हो गया, इट कैन नॉट गलत हो गया, ought not rain much भी गलत हो गया। यहाँ पे कुछ हम लोग दायित्व की बात नहीं कर रहे कि नहीं इस बार बारिश नहीं होगी, है ना। यहाँ पे हम लोग कंपल्शन की बात भी नहीं कर रहे हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, शायद इस बार ज्यादा बारिश नहीं होगी, शायद इस बार लास्ट ईयर की तरह ज्यादा बारिश नहीं होगी मेरे बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट ही इज ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। कोई ओपिनियन में बता रहा है इस बार ज्यादा बरसात नहीं होगी, क्लियर है। चलें आगे। व्हेन द ट्रैफिक इज, जब ट्रैफिक थोड़ा कम होगा तब हम घर क्या हो जाएंगे, घर आराम से पहुंच पाएंगे, तब हम शायद घर आराम से पहुंच पाएंगे या रिटर्न हो पाएंगे, ठीक है जी, क्लियर है, ओके डन। चलिए आगे देखिए, कुड रिटर्न। अब क्या लिखा है, कुड रिटर्न, ओके, माइट रिटर्न, मे रिटर्न, वर एबल टू रिटर्न। तो वर एबल तो पहले ही आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। माइट मतलब पॉसिबिलिटी कम, रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं यार, बिल्कुल डैम श्योर है कि जब ट्रैफिक कम होगा तब हम अपने घर को जाएंगे। तो कुड नहीं होगा, शायद होगा ना, तब हम लोग शायद अपने घर को वापस जा सकते हैं। आगे देखिए, मदर सेड शी would visit Delhi in April, will visit Delhi in April, can visit Delhi in April, may visit Delhi in April। यानी कि मम्मी ने कहा था शायद वो आएंगी, यानी would visit to Delhi या फिर will visit to Delhi। क्या होगा, will visit होगा, ठीक है, ये फ्यूचर की बात बता रहा है। कैन होगा या मे होगा, मे और कैन तो फॉर्मल परमिशन या फिर पर्पस, पॉसिबिलिटी की बात करता है। पर यहाँ पे हम लोग क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं कि मम्मी ने कहा था कि वो फ्यूचर में आएंगी, आएंगी, है ना। तो वुड क्या बताता है, फ्यूचर रेफरेंस। वुड क्या बताता है बेटा, फ्यूचर इंफॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा, मदर सेड शी वुड विजिट दिल्ली इन अप्रैल, वो अप्रैल में दिल्ली आएंगे, ओके, ठीक है जी, समझ गया क्या, ओके। चले, व्हेन नेहा केम टू पिक यू अप, जब नेहा तुमको क्या करने आएगी, पिक करने आए, तो तुम उसके साथ चले जाना, ठीक है, हो सकता है तुम्हें उसके साथ जाना पड़े, ठीक है। सो व्हेन नेहा केम टू पिक यू अप, सो यू डैश, यू वुड हैव गॉन विद हर, कुड हैव गॉन विद हर, ठीक है, could have gone with her, will have gone with her, shall have। अब ये दोनों तो बाहर हो गए, shall और will तो आउट ऑफ बॉक्स हो गए। क्यों बेटा, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म पे है और ये यहाँ पे पास्ट फॉर्म पे दिया हुआ है, तो ये तो पहले ही गेम से बाहर हो गए। अब लड़ाई हुई वुड और कुड में, तो वुड जो है वो फ्यूचर की बात बता रहे हैं, वो पास्ट की हैबिट बताता है। सो व्हेन नेहा केम टू पिक यू अप, यू कुड हैव गॉन विद हर, तुम उसके साथ जा सकती हो, ठीक है, तुम उसके साथ जा सकती हो। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुड और कुड में कौन जीता, कुड, जा सकती हो, ठीक है जी। चले आगे बढ़ते हैं, टुमारो डैश, टुमारो डैश यानी टुमारो, इट कैन बी सैटरडे, इट मे बी सैटरडे, इट विल बी सैटरडे, माइट बी सैटरडे। सो कैन बी तो हो ही नहीं, कल हो सकता है कल सैटरडे है, शायद कल सैटरडे है, कल सैटरडे होगा, एंड माइट भी हो सकता है, पर कल होगा
हमें इस बात का पता है ना, फ्यूचर इंफॉर्मेशन आ रही है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, द कल्प्रिट्स हैव नॉट बीन नैप्ड येट। ठीक है, वेयर यानी जो कल्प्रिट हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। सो कैन दे हैव हिडन, कहाँ छुप सकते हैं? शैल दे हैव हिडन, कहाँ छुपे होंगे? ऑट टू दे हैव हिडन, मतलब मुझे लगता है उन्हें छुप जाना चाहिए या फिर वो छुप गए होंगे, ऐसे करके। विल दे हैव हिडन, ये यहाँ पे टेंस की बात नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान रखना, बस इसी बात को ध्यान रखना। शेल का मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी से प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस, सजेशन वगैरह की बात कर रहे होते हैं। और टू यानी जब हम कोई दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आ रहा है। और विल यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बेटा क्या है, यहाँ पे विल दे हैव यानी वो फ्यूचर में छुपे होंगे, यानी कि वो ना कोई एडवाइस है, ना कोई सजेशन है, ना कोई थ्रेट है, ऐसा कुछ भी, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि द कल्प्रिट्स हैव नॉट बीन नैप्ड, शायद वो अभी तक पकड़े इसलिए नहीं गए। वे कैन दे हैव हिडन, कहाँ छुप सकते हैं? सो ये रहा, ठीक है, राइट आंसर। आगे चले। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, कहाँ जाना है भैया आपको? कहाँ जाना है आपको? तो भोपाल जाना है। आई वॉन्ट टू गो भोपाल। मस्ट, सबसे पहले अंडरलाइन कर लो सारे मॉडल्स को, है ना, ऐसे सर्कल बना लो, इन्हीं को चेंज करना है, इन्हीं में कुछ गलतियां ढूंढनी है। आई वॉन्ट टू गो टू भोपाल, मस्ट गलत, कंपल्सरी नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। विल आई टेक अ लॉन्ग वीक, है ना, शैल आई टेक अ वीक लॉन्ग ऑफ। ऑट टू, तो ऑट टू भी गलत हो गया, ऑट टू भी गलत हो गया। हाँ? अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कि विल आएगा या फिर शैल आएगा। विल आएगा, शैल आएगा, विल आएगा, शैल आएगा। आ जाओ अपने फर्स्ट पेज पे और देखो विल कब कब यूज होता है सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, और शैल कब यूज होता है सेकेंड एंड थर्ड और फर्स्ट। जल्दी से जाके देखो कैसा है, और फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये आई है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड राइटर, अगर तुम्हें एक अच्छा राइटर बनना है तो तुम्हारी वोकैबुलरी पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तभी तो भाई तू बनेगा अच्छा क्या गुड राइटर। सो इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, मे इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, माइट इम्प्रूव। मे और माइट गेम से बाहर हो गए, एबिलिटी की बात की है, पर यहाँ पे हमें एक इंस्ट्रक्शंस आ रहा है कि अगर तुमको एक अच्छा राइटर बनना है तो तुमको अपने वोकैबुलरी पे कमांड हासिल करनी चाहिए। सो चाहिए इन द सेंस मस्ट होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट ऑल द टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, सभी टिकटें जो हैं वो बिक चुकी हैं, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, तुम इतना लेट काहे आए बबुआ, है ना, तुम इतना लेट क्यों आए? हैव कम अर्ली, यू हैव टू व्हाट, तुम्हें जल्दी आना चाहिए। यू कैन हैव कम अर्ली, यू मे हैव कम अर्ली, यू शुड हैव कम अर्ली, यू विल हैव कम अर्ली, यानी कि इसमें से विच वन इज राइट। सो यू कैन से दैट कि ये सब मैंने रीड कर लिया, ये सब मैंने रीड कर लिया, अब इसमें से चाहिए वर्ड कौन सा है? सो ऑब्वियस ही बात है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है शुड वाला, और वो मैंने आपको टिक करके बता दिया। ऑल द टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, सभी टिकटें बिक चुकी हैं, तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, तुम क्यों इतना लेट आए? क्लियर है? सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीना डज नॉट नो दैट आई एम हियर, रीना को मेरे आने का नहीं पता है, तो अगर वो मुझे देखेगी तो शायद वो सरप्राइज हो जाएगी, शी विल बी सरप्राइज। रीना डज नॉट नो, अब क्या कर लो, जल्दी से सारे इसको ऐसे सर्कल कर लो, फिर इनमें से डिफरेंशिएट करेंगे। शुड चाहिए, मे शायद, कैन सकता है, और होगा। तो रीना डज नॉट नो दैट आई एम हियर, इफ शी शुड कम हियर शी विल बी सरप्राइज्ड। अगर वो यहां आनी चाहिए, है ना, सो कैसे होगा? गलत हो गया। आगे देखिए, इफ शी मे कम हियर शी विल बी सरप्राइज, अगर वो यहां आई तो क्या हो जाएगी? सरप्राइज। कैन कम हियर, वो यहां आ सकती है तो वो सरप्राइज हो जाएगी।
will come here, so वो क्या हो जाएगी, सरप्राइज हो जाएगी. बट हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है कि मैम रीना डज नॉट नो दैट आई एम हियर. अगर मैं यहाँ हूँ शायद वो आएगी तो वो शॉक्ड हो जाएगी मुझे देखकर. तो यहाँ पे वो कहीं जा नहीं रही, कोई चाहिए वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, एबिलिटी की बात नहीं है, परमिशन की बात नहीं है, यहाँ पे कोई फ्यूचर रेफरेंस नहीं, कोई एडवाइस नहीं, कोई सजेशन नहीं है, थ्रेड नहीं है. इस वजह. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 36. ओके बेटा, जल्दी से करते, बस 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं. शी इज वेरी रिजर्व्ड, शी शुड ओनली कीप टू हर सेल्फ, मस्ट ओनली कीप टू हर सेल्फ, और टू विल ओनली. अब यहाँ पे इन तीनों का मतलब क्या होगा, और टू विल यानी तीनों, इन तीनों का मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, ये अलग हो जाएगा. तो पहले ही ये बाहर हो गया, ये गेम से बाहर हो गया. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको. आपको कैसे समझना है कि ये चाहिए वाला कोई सजेशन है नहीं, कोई ऑफर है नहीं, कोई स्टेटमेंट है, टाइप ऑफ. ओके, अब मस्ट का मतलब, शुड का मतलब और ऑट टू का मतलब, तीनों का मतलब ही चाहिए होता है. पर यहाँ पे ऑट टू तो आउट ऑफ बॉक्स चला गया, क्योंकि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई नैतिकता की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये हो जाएगा पाले से बाहर. अब बात कर ली जाए पहले वाले शूट से और ये वाले शूट से, उसे ऐसा करना चाहिए, ये अनिवार्य है. ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्लिगेशन की बात है. शी इज वेरी रिजर्व्ड, शी मस्ट ओनली कीप टू हर सेल्फ. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्ट. यहाँ पे कोई सजेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो ऐसा होगा, नेसेसिटी है, कंपलसरी है. जो लोग रिजर्व टाइप के होते हैं वो आपस में ही रहना प्रेफर करते हैं, तो उन्हें आपस में ही रहना चाहिए. मस्ट ओनली कीप टू हर सेल्फ. ठीक है, चलिए 30 आगे 37. द सेल्समैन इज एनोइंग. जो सेल्समैन है वो एनोइंग है, ही डैश, है ना. द सेल्समैन इज वेरी एनोइंग, ही मे नॉट एंटर माई हाउस अगेन, ही शेल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, कुड नॉट एंटर, कैन नॉट एंटर, यानी कि मे नॉट, शेल नॉट, कुड नॉट या फिर कैन नॉट. अब आप देखो इनमें से क्या होगा. यहाँ पे बोला गया है एक तरह से थ्रेड के टाइम पे, थ्रेड के टाइप पे थ्रेड है. दैट सेल्समैन इज वेरी एनोइंग, वो जो सेल्समैन है ये बड़ा ही इरिटेटिंग है. अब बताती हूँ, अब मैं इसको अपने घर में कभी एंटर होने नहीं दूंगी, यानी कि एक तरह से थ्रेट है, धमकी है, एक तरह से थ्रेट है. इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ही शैल नॉट एंटर माई हाउस, दोबारा मेरे घर में नहीं घुसेगा कभी, है ना. ये रहा गा. चलिए आगे देखिए. और नवंबर 24 नवंबर को मैं कितने का हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा 25 साल का. तो ये गलत, ये गलत, ये गलत हो जाऊंगा. सो दिस इज द राइट आंसर, यानी कि विल बोले तो होऊंगा, है ना. मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे वर्ड आएगा गागा ये वो सो, तब इसमें आप इसे आराम से कर लो. आगे चलते हैं 39 की तरफ. फादर केम लेट यस्टरडे, कल पिताजी लेट आए थे ऑफिस से, शायद से ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताया होगा. ठीक है, shall have spent more time in the office, will have यानी कि shall, will, might, can, क्या हो सकता है इसमें से, shall, will, might have. अब देखो एक चीज है, yesterday की बात की है तो जब भी पास्ट की बात करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल ये यहाँ पे सुटेबल नहीं लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं. shall have spent more time, नहीं ऐसा नहीं है ना. will have spent on more time, ऐसा भी नहीं है. might have spent, तो मेरे पापा कल लेट क्यों आए, शायद हो सकता है ऑफिस में ज्यादा वक्त बिता दिया हो इस वजह से. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया. कैन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा हो नहीं रहा है, हो सकता है, हो सकता है, माइट भी. लेस मतलब आप दैट श्योर नहीं हो कि ऐसा ही हुआ होगा, आप सिर्फ एक कॉन्जेक्चर कर रहे हो, आप सिर्फ एक सोच उसमें रख रहे हो. Why did you take an auto, तुमने ऑटो क्यों लिया, डिड है, तुमने ऑटो क्यों लिया, तुम्हें तो बस भी मिल सकती थी, तुम्हें बस से जाना चाहिए था, तुम्हें बस मिल सकती थी, तुम्हें बस से जाना चाहिए था, ऐसे करके वो बोल रहा है. सो कुड, माइट, विल एंड शेल. सो क्या कह रहा है कि why did you take an auto. सो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि
you could have gone in the bus, ऐसे you might have gone in the bus, will have gone, will और shall तो बाहर हो गए, ठीक है, will और shall नहीं आएंगे क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहा है कि तुम्हें तो बस से घर जाना चाहिए था, might be. So why did you take an auto? तुमने ऑटो क्यों लिया? तुम तो बस से भी जा सकते थे, तुम तो बस से भी जा सकते थे. सो माइट हो जाएगा यहाँ पे सकते के लिए एंड द राइट आंसर. ठीक है बेटा, ओके क्लियर है क्या, है ना. ऐसे ही सेंटेंस को पहले हिंदी में कन्वर्ट करो, फिर यहाँ से तुक बनाओ और हो जाएगा. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यू लुक सो शैबी, तुम बहुत बुरे दिख रहे हो, तुम्हें अपने अपीयरेंस पे ध्यान देना चाहिए. सो you look so shabby, would pay attention, could pay attention, might pay attention, can. आप जब श्योर नहीं हो, आप सिर्फ बोल सकते हो, आप सिर्फ बता सकते हो कि मुझे लग रहा है विनोद कि तुमको अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम बड़े ही भद्दे दिख रहे हो, बड़े ही बुरे दिख रहे हो. पे अ लिटिल मोर, पे अ लिटिल मोर, पे अ लिटिल मोर, पे अ लिटिल मोर. तो सारा सेंटेंस सेम है, सिर्फ आपको इन चार में से गेम को समझना है. वुड होगा, कुड होगा, माइट होगा या फिर कैन होगा. कैन नहीं होगा. यू लुक सो शैबी, यू डैश, तुम्हें अपने ऊपर, अपने लुक के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना होगा. ठीक है, पढ़ सकता है ना, क्योंकि तुम बड़े ही बुरे दिख रहे हो. वुड गलत हो जाएगा, कुड गलत हो जाएगा, माइट भी गलत हो जाएगा, कैन भी गलत हो जाएगा. सो राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास? एक माइट, ये गलत हो जाएगा. कैन पे तो नहीं बन रहा है, तुम्हें सकता है ना. सो दिस इज, यू लुक सो शैबी, यू माइट पे अ लिटिल अटेंशन टू योर अपीयरेंस, तुम अपने अपीयरेंस पे बहुत कम ध्यान दे रहे हो. रिमोट पॉसिबिलिटी. आगे देखिए, रिजवी सेड दैट. अब हमेशा ध्यान रखना है मेरे बच्चों को, क्या ध्यान रखना है? जब भी इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच होगी, आप मॉडल का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे. पास्ट फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स ही यूज करोगे. ठीक है बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं. बाहर बाहर बाहर, राइट आंसर. सिंपल था यार, है ना. ये एलिमिनेशन मेन. रिजवी सेड दैट ही कुड कम टू दिल्ली आफ्टर 2 years, यानी कि रिजवी ने कहा कि शायद हो सकता है वो 2 साल के बाद दिल्ली आए. कुड कम टू दिल्ली आफ्टर 2 years. ठीक है बेटा, नो लॉजिक मोर, जस्ट मैंने पास्ट फॉर्म ढूंढा और टिक कर दिया. यहाँ पे भी मैं सेम काम करूंगी, यहाँ पे भी मैं सेम काम करूंगी. एंड दैट इज, जैसे ही मेरा इनडायरेक्ट स्पीच का बात होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में मैं सिर्फ पास्ट फॉर्म ढूंढूंगी, सिर्फ पास्ट फॉर्म ढूंढूंगी, पास्ट फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स ढूंढूंगी और मेरा काम हो जाएगा. पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल्स ढूंढना है एंड देन हियर वी गो. विल रॉन्ग, शेल रॉन्ग, ये रहा राइट. ठीक है, तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा लॉजिक लग गया है अपन का. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया. चलिए ठीक है जी, आगे देखिए. ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि पास्ट फॉर्म ढूंढना था तो ये मिल गया. सो इसी के साथ आपकी ये मॉडल्स का जो सेगमेंट है ये यहाँ पे समाप्त होता है. ठीक है बच्चा, ठीक है. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए और आज के बाद आप मॉडल्स में कभी परेशान नहीं होंगे. ओके, आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे, जैसे भी टाइप ऑफ आए, क्लॉजेस में आए, फिलर्स में आए, MCQs में आए या फिर जैसे भी आए, है ना, बना लेंगे ना. चलिए फिर, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर. फिर मिलेंगे चलते चलते. पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एक एक मिनट को यूटिलाइज कीजिए. ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.